अग्रवाल भैया बहुत देर से है, परिचय सुनाओ। मेरा नाम श्याम नंदन सिंह। बोलिए गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव के 4 बानी में आप लोगों ने जप किया। 4 बानी है। पहला है बेखरी बानी से, जो हम लोग बोलते हैं, पीछे भी कुछ भी बात नहीं करेंगे। बेखरी बानी से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। मध्यमा बानी से इशारा करते हैं, बैठ जाओ, चुप रहो, ठीक है। और पड़ा बसंती तो उनकी है, आत्मा से आत्मा, और वो जो बात करते हैं। ये 4 बानियां हमारे पास तो नहीं, 2 बानियां है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अब हमारी बारी है। आपका सुना हमने, अब आप अपनी बेखरी बानी बंद रखेंगे। मोबाइल हो उसको साइलेंट या स्विच ऑफ हो तो कर सकते हैं, 4 बजे तक आगे, बाद में साइलेंट कर लीजिए। बेखरी बानी से कदापि हलचल नहीं करेंगे। यदि करना होगा, जरूरत हो तो मध्यमा बानी। भाई साहब, ठीक है। मेरा नाम श्याम नंदन सिंह। आपके बड़ा सौभाग्य, इतने सघन बोकारो, गिरिडीह, धनबाद जिला के उप समन्वयक के रूप में जीजी के द्वारा 3 जिला के रूप में आपको संगठन से उनके द्वारा मैं स्थापित हूँ यहाँ। ये तीनों जिला को देखने के लिए बहुत सौभाग्यशाली। इसके पूर्व मैं कोल इंडिया में था, रिटायर जस्ट 20 में हुआ। उसी समय से हमें साहबगंज उपजन 5 साल तक वहाँ सेवा दिया। उसके तुरंत बाद जिस भी कारण से हो, बड़ा ही आनंद। साहबगंज जिला में मेरा उपजन में 2 ही जिला था और दोनों में बेमेल था, नहीं समझते हैं। एक तो बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बन गया, एक जो है एकदम पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ मैं तीनों जिला का लगभग दौरा किया, तीनों में मेल है, कंपटीशन है, तीनों जगह कार्यकर्ता है, अच्छा लगता है। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि माता जी के जन्म शताब्दी में इसको और अच्छे रूप में साहबगंज में भी संजोग से चिन्मय भाई साहब का प्रोग्राम कराया। वो आए, अंतिम इच्छा थी वहाँ के लोगों को, कोई भी वरिष्ठ लोग नहीं आए थे। उनका प्रोग्राम ने माता जी ने प्रणव भाई साहब ने तो आकर के बहुत धन्य हुए और उनका बड़ा प्रोग्राम अच्छे ढंग से हुआ। और आपके भी भाग्य में अप्रैल में जो आज के देख रेख हमारे शांति कुंज के डॉक्टर चिन्मय भाई साहब का अप्रैल में एक कार्यक्रम होना बोकारो में सुनिश्चित हो गया है। डेट आने से आपको हम कहेंगे। और मैं सन 1988 में ही जुड़ा परम पूज्य गुरुदेव से। चरण स्पर्श का गुरु पूर्णिमा में, 88 के गुरु पूर्णिमा में उसी समय से गया। वो मौका मिला, माता जी से तो बात कर लेते थे, कुछ भी समस्या होती थी, शिफ्ट ड्यूटी थी या कुछ के बारे में वो सुनती थी, बड़ा अच्छा से बात होता था। और वो करते हुए रिटायरमेंट के बाद लगता था, रिटायरमेंट के बाद जो गायत्री परिवार में भी काम करते हैं, यदि काम नहीं मिले तो वो मतलब जितना काम ड्यूटी में करते थे वो भी नहीं कर पाते। हमने भी सोचा और संजोग से परम पूज्य गुरुदेव ने सुना और उससे दायित्व निभाने के बाद मिला। हमें भी अच्छा लगता है समय दान देने में, लेकिन बैठने में अच्छा नहीं लगता है। यही अभी हमारा कल परसों तक का प्रोग्राम है, या कहीं जाते हैं, साथ देने के लिए आपको तो देना पड़ेगा। हम तो समन्वयक हैं, ऊपर से नीचे शांति जोड़ने वाले हैं। आपकी बात ऊपर और ऊपर, और चौकीदारी का काम जागते रहो। बैरागी द्वीप बसंत पर्व में हमने संकल्प लिया, अभी तक किए न किए, जगाने की जिम्मेदारी मिला हूं और संजोग से चौकी पे बैठा दिया। चौकीदार हूं, जगाने के लिए आया हूं। मेरा परिचय यही है। भाई साहब, भाई साहब केशव प्रजापति जी, ये बालीडीह शक्तिपीठ जो बोकारो में एक ही शक्तिपीठ है जहां परम पूज्य गुरुदेव आए थे, उनके चरण पादुका रखा हुआ है सोना से, अति चांदी से मढ़ा करके। कभी मौका लगे जाकर देखिएगा परम पूज्य गुरुदेव का स्पर्श करने का। उसको बढ़िया से लोग, भाई साहब वहाँ के ये ट्रस्टी हैं। और समय दान को जो बात करते हैं ना, परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, मैं जो 5 भाई का ये टोली बनाया है, मैं करता हूँ, बड़ा मुश्किल से बन पाया। समय नहीं है, घर से निकलना, आपके यहाँ जाकर के रखना, अपने बाथरूम में नहा लेना, अपना शौचालय यूज कर लेना, जो मिला खा लेना या नहीं मिला ये चीज को कर लेना। जो बाहर प्रवज्ञा करने में कभी निकलना चाहिए, कम से कम जो इस यहाँ के भी हैं क्षेत्र में भी जाकर रात्रि बिताना चाहिए। इस व्यवस्था मंडली के भी जो हैं
अपना एक रात यहाँ आकर के रुकना चाहिए, तब न समझ में आए कि यहाँ की क्या दिक्कत है, लोगों को क्या होता है। प्रवज्ञा ही मैं परम पूज्य गुरुदेव का, बिना प्रवज्ञा का चलते रहो। अब बैठे रहेंगे थोड़े होगा, बैठने पर पानी तो गंदगी हो जाए, जो बहते का ही पूजा होता है। तो बहते रहेंगे आप, अपनी ज्ञान गंगा को बहाते रहेंगे, तभी आपका सार्थक होगा। तो भाई साहब वहीं बालीडी से हैं। 1980 में मैं गुरुदेव का कार्य कर रहा हूँ। 1980 से सक्रिय रूप से, जबकि मैं बोकारो स्टील प्लांट में काम करता था, 400 अखंड ज्योति और युग निर्माण में बांटता था उस समय। अभी तो 100 के आसपास बढ़ रहा है। वहाँ से शिफ्ट होकर जैना मोड़ आया और मैं कसमार का ओरिजिनल वासी हूँ और आपको 2012 में रिटायर किया। 12 के बाद लगातार 3 महीना शांति को उनको समय देता था और यहाँ पर तो जितना समय जो ले लेता है कोई दिक्कत नहीं है न। और हम लोग दोनों पति पत्नी सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, कहीं भी जाते हैं आते हैं। यहाँ भी हमको जो है मौका मिला था पिछली बार गुरु पूर्णिमा में आने का, दोनों हम लोग आए थे यहाँ पर। बहुत अच्छा जो है सहयोग रहा भाई साहब लोगों का। और प्रखंड क्या जिला भर में मैं घूमते रहता हूँ और अपना क्षेत्र में पूरा काम करता हूँ। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा भी करवाता हूँ, अभी उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के बारे में है। और बालीडी शक्तिपीठ का सक्रिय सदस्य हूँ और वो आपका ट्रस्टी भी हूँ और शांति कुंज को समय देता हूँ। बस यही मेरा परिचय है। हमारे साथ आए हुए हैं हमारे बोकारो शक्तिपीठ के ट्रस्टी शिवशंकर राम जी भाई साहब। इन्होंने भी समय दान, इन्होंने कहा भाई साहब इनको कुछ परेशान मैंने कुछ था, लगन का टाइम था, बोला आप जहां चलेंगे हम आपके साथ हैं। कईयों को टटोला, ये टोली बड़ा टोल टोल करके बनाया गया। प्रजापति भाई साहब को जैना मोड़ से, इनको जो बाहर गए थे इतने, और हमारे एक ये तो साथ इनको जानते ही हैं, खड़ा हो जाइए। इन्होंने भी कहा कि हमारे क्षेत्र में चलेंगे, पूरा बड़का जो है झोला लेकर के हमारे साथ ही ये कसमार से हमारे साथ चल रहे हैं। और हमारे साथ एक सारथी जो थोड़ा किताब तो बहुत रखा था, कसमार से ही लेकर के, जो परम पूज्य गुरुदेव के लिए आज के यहाँ भी मैं साहित्य का हूँ, उसको मैं आपसे व्यवस्थापक महोदय कहूँगा, उस साहित्य को झोला में भर करके उसकी चर्चा करेंगे, क्षेत्र में जाकर के बांटे और लोगों को प्रेरणा दिया। उसका पूरा कार्टून भरा था, कार्टून खाली हो गया, लोगों ने लिया। उस समय कहेंगे, लेकिन अभी भी गांठ बांधिए, कहीं भुला भी न जाए। झोला ये गमछा, टिफिन, अन्य सामान रखने के लिए नहीं है। ये जो है केवल ये झोला पुस्तकालय है। पुस्तकालय का मतलब क्या होता है? पुस्तक जो आलय, पुस्तक का घर है। इसको दूसरा घर मत बनाएंगे। वो कुछ ना कुछ किताब इनके पास भी है, कुछ लाया है। तो सारथी हमारा जो है मुकेश, ये पलामू में था, गौ सम्मान रक्षा। आप लोगों से भी आएंगे 2 मिनट, वो हस्ताक्षर करेंगे। उनको कहा कि देखो भाई कोई ड्राइवर सारथी बढ़िया ऐसा नहीं मिल रहा है, गाड़ी तो है तो मिलना चाहिए सारथी। वहां से दौड़ा दौड़ा आकर के हमारे पास जो है ये 30 तारीख को संध्या शक्तिपीठ में आया। वो पीछे है, आ जा थोड़ा सा मुकेश, तेरा परिचय हो जा। ये वहां से आकर के, और ये मूक कार्य करता है, देखने में देखिए एकदम शांत लगेगा। और आपके साथ लास्ट में एगो कागज बढ़ा देगा कि देखिए गौ सम्मान के लिए थोड़ा सिग्नेचर ये करते रहता है। कभी भी ये जो है इतना अच्छा गाड़ी चलाता है ये देखिए हमारे मुकेश। ये 5 हमारी टोली है। और अभी अभी हाल में हमारा जो हमारे मुकेश जी जिला समन्वयक जो है, ये भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ ये चलेंगे अभी। हाँ, और जब कसमार में गया, नजदीक जाने से एक दूसरे से ज्यादा परिचय बचता है अग्रवाल जी भाई साहब। जब मैं वहां गया, एक से एक गायक इनका संगीत सुना। एक पूजा नाम की छोटी बेटी थी, दंग रह गया। नजदीक से नहीं गया था। बोले प्रकाश जी, ये जिला के युवा उप समन्वयक हैं, कहे आपको जाना है भाई साहब, ये साथ चल रहे हैं। इन्होंने कहा आपका युवा सम्मेलन होना है, आपका साथ जरूरी है और इतना अच्छा राग है,
साथ में चलेंगे। ये भाई साहब शाम में हम लोग आते आते बात किए, बात करने का फिर मौका नहीं मिलता। जैसे गाड़ी पर थे, तेनू घाट से चले, इन्होंने कहा, और आयरन करने का इनको मौका नहीं लगा, गंदा था, और पहन करके हमारे बीच उपस्थित हो गए। इनके लिए ताली बजाइए भाई। अब हम अपनी बात शुरू करें, उसके पहले महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो लें। उसके बाद हम ये करेंगे जो संकल्प लिए हैं, ये संगीत सुने। महाकाल वो ठीक है। अच्छा प्रकाश जी माइक। ये हीरालाल जी आकर के साथ दे पाएंगे क्या? हरि बाबू, हरिलाल जी हरि बाबू है क्या? चले गए? आप आ जाइए ना। कोई नाल बजाना जानते हैं?